बारिश से भीगी उस शाम जब शहर की सड़कें लाल रंग में चमक रही थीं, एक आदमी ने अपने हाथ का सिंदूर यूं ही हवा में उछाल दिया और वह आकर गिरा पल्लवी के सफेद साड़ी पर। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही आदमी अपनी चमचमाती कार में बैठकर चला गया। उसका नाम था राव, शहर का मशहूर ज्वेलरी कारोबारी, अहंकारी, निर्दयी और खुद पर मोहित। उसके आसपास कई औरतें थीं जो उसकी तारीफ करती, मगर वह सबको नीचा दिखा देता, कहता मैं बस खेल रहा हूँ। वहीं पल्लवी एक विधवा थी जो एक पुरानी रेत की दुकान चलाती थी, जो अब बंद होने की कगार पर थी। उसका मंगेतर शादी से पहले ही गुजर गया था, मगर सास ने उसे बेटी की तरह संभाल रखा था और चाहती थी कि वह दोबारा खुशियां पाए। उस रात जब बारिश नहीं थमी, सहकर्मी नैना उसे अपने घर ले गई, जहां उसकी माँ ने परंपरा के मुताबिक उसे सफेद साड़ी पहनने को कहा, क्योंकि हिंदू रीति में विधवाएं रंग नहीं पहनती। लौटते वक्त पल्लवी की मुलाकात एक छोटी बच्ची से हुई जो प्रेम का प्रतीक सिंदूर बेच रही थी। बच्ची ने राव से पूछा कि क्या वह लेना चाहेगा। राव, जो बच्चों से अजीब लगाव रखता था, हंसकर 10 गुना दाम चुका दिया और सिंदूर पीछे उछाल दिया, जो जा गिरा पल्लवी पर। घर लौटने पर सास ने जब यह देखा तो बोली, यह तो ईश्वर का संकेत है, तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है। पल्लवी ने सिंदूर धोने की कोशिश की, मगर लाल दाग जैसे मिटता ही नहीं था। अगले दिन बाजार में उसने उसी राव को एक बुजुर्ग पर हाथ उठाते देखा। वह दौड़ कर गई और राव को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। यह पहली बार था जब किसी ने उसके अहंकार को तोड़ा। उसकी माँ वहीं पहुंची और बोली, जिस बेटे को मैंने जन्म दिया उसने इंसानियत को शर्मिंदा किया। उस रात राव ने अपनी बहन को देखा जिसे कुछ गुंडों ने छेड़ा। गुस्से में उसने अकेले ही सबको पीट डाला, मगर अंदर का खालीपन नहीं गया। वह घर लौटा विशाल हवेली में अकेला, न कोई साथ न सुकून। पति की मौत के बाद अनाथ पल्लवी को उसकी सास ने हमेशा बेटी की तरह पाला था, इसलिए वह आम डरी सहमी औरतों जैसी नहीं थी, बल्कि साहसी थी। एक दिन वह देखती है कि उसकी सहकर्मी कीर्ति का एक अजीब आदमी पीछा कर रहा है। तब वह उससे मोबाइल लेकर उसे चेतावनी देती है कि किसी भी औरत का पीछा करने का कोई हक नहीं, और दोबारा देखा तो वीडियो पुलिस तक जाएगा। आदमी भाग जाता है, पर यह सब राव ने करवाया था, जो अपने आदमी को मारकर धमकाता है। उधर मंदिर में पल्लवी को पूजा का दायित्व दिया गया, जिसका मतलब था कि परिवार उसे वारिस मानता था। ये देख बुआ सास भड़क गई कि उसकी बेटी के होते हुए इस अनाथ विधवा पल्लवी को कैसे सम्मान मिल सकता है। शांति के लिए पल्लवी खुद पीछे हट जाती है, पर बुआ सास की बेटी पर नियम तोड़ने का आरोप लगते ही दोनों माँ बेटी और शर्मिंदा होती हैं। घर लौटकर पल्लवी को पता चलता है कि उसके लिए रिश्ता आया है। वो मजबूरी में मान जाती है, जबकि बुआ सास इसे बदले का मौका मानती है। रिश्ते के समय सच छिपाकर लड़के को बुलाया जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि पल्लवी विधवा है तो वह पल्लवी की सासू माँ को अपमानित करता है। पल्लवी उसे रोक कर कहती है कि सम्मान वही समझता है जो देना जानता हो, और उसे तुरंत जाने को कहती है। उधर राव अपनी ताकत दिखाने में लगा था और रात में रास्ते में पल्लवी से फिर भिड़ जाता है। तकरार बढ़ती है और वह गुस्से में उसकी स्कूटी पर शराब डालकर आग लगा देता है, धमकाते हुए कि अगली बार उसका अंजाम भी इसी सामान जैसा होगा। पल्लवी अपनी जलती हुई मेहनत को बस देखती रह जाती है। राव अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे घर में आने से मना कर दिया और पुत्र मातृ संबंध तोड़ दिए। राव ने समझाया कि उसने सब कुछ उनके लिए किया, यहाँ तक कि खड़े होकर माँ से विनती की कि बस एक बार अंदर जाने दें, पर माँ ने दिल कठोर रखते हुए दरवाजा बंद कर दिया। बचपन में गरीबी के बावजूद उनका परिवार सुखी था, लेकिन अब राव अरबपति होने के बावजूद पिता और भाई की मृत्यु का जिम्मेदार माना जा रहा था। अचानक उसका पैर कांच पर पड़ गया और सहायक उसे बैठाने दौड़ा। राव ने बताया कि पिता और भाई की मौत एक महिला की वजह से हुई थी, इसी कारण अब वह महिलाओं से दूर रहता है। उसी दिन पल्लवी मंदिर में प्रार्थना करने आई। बाहर लंबी कतार लगी थी। पल्लवी ने कारण पूछा तो सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारी आने वाले हैं। राव ने अधिकारी को मंदिर में लाने का प्रबंध किया। जब बाहर इंतजार कर रहे लोगों को पता चला कि यह सब सिर्फ अधिकारी के निजी दर्शन के लिए है, तो पल्लवी ने राव को दोषी मानते हुए उसकी कड़ी निंदा की। राव क्रोधित होकर पल्लवी की ओर बढ़ा और उसने गुस्से में बैरिकेड गिरा दिया, लेकिन पल्लवी के ससुर ने उसे रोक लिया। तभी भीड़ मंदिर में घुस गई और यह दृश्य पिता और भाई की मृत्यु जैसी भगदड़ जैसा था। राव धक्का खाकर गिर पड़ा। पल्लवी ने उसकी रक्षा की। फिर होश आने पर राव ने खुद को बेगुनाह बताते हुए पल्लवी पर ही आरोप लगाया। राव पल्लवी से बदला लेने के लिए उसकी शॉप पर गया और उसकी महंगी साड़ियों पर चाय गिराकर अपना जूता साफ करने लगा। पल्लवी कुछ बोलती उससे पहले ही उन साड़ियों के दाम फेंक कर चला गया। घमंडी राव ने पल्लवी के हाथ से साड़ी खींचकर अपने जूतों की धूल पोंछी। पल्लवी ने रोकने की कोशिश की तो उसने पैसे देकर उसकी साड़ी को सामने ही फाड़कर फेंक दिया और ताना मारा कि नुकसान कैसा लगता है, क्योंकि उसको भी पल्लवी की वजह से नुकसान हुआ था। पर पल्लवी ने उसके सारे पैसे वापस कर दिए और कहा कि उसे किसी की भीख नहीं चाहिए, वह मेहनत से दुकान चलाती है और उसके पास ज्यादा पैसे हैं तो किसी जरूरतमंद को दान कर दे। ये सुन राव गुस्सा हो गया, लेकिन सहायक ने उसे रोककर नया प्लान सुझाया। पैसों की तंगी में पल्लवी ने अपनी बहन मंशी के लिए कानों के झुमके खरीदे ही थे कि राव उसके घर पहुंच गया। वह ढेरों इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया और बोला कि जरूरतमंद को दान यही है। पल्लवी ने सब ठुकरा दिया, मगर तभी माँ ने सामान देख लिया और समझ बैठी कि ये सब शादी के तोहफे हैं। उन्होंने एक भी बात सुने बिना सामान अंदर भिजवा दिया। शादी की रस्मों में गर्व से वह रिश्तेदारों को दिखाती रही और पल्लवी चुपचाप सोचती रही, कौन लड़की दुल्हन बनने का सपना नहीं देखती, पर वह तो सिर्फ एक दिन की दुल्हन बनकर विधवा हो गई थी। फिर भी उसने मन ही मन ठाना कि आज की खुशी राव के कारण मिली है, चाहे वह कितना भी अहंकारी क्यों न हो। उधर चाची ने चाल चल दी। घर
घर के मालिक को बुलवा लिया, जिसने पल्लवी के बाकी किए हुए कर्ज की रिकॉर्डिंग कर ली और 2 दिन की मोहलत दी। मजबूर होकर पल्लवी अगले दिन ऑर्डर ढूंढने निकली और एक ज्वेलरी शोरूम पहुंची, जहां मालिक खुद राव था। वह बचकर निकलने लगी, पर उसकी साड़ी ज्वेलरी में उलझ गई और अलार्म बज उठा। देखते ही देखते पल्लवी और राव दोनों सुरक्षा पिंजरे में बंद हो जाते हैं। पल्लवी घबराकर समझाती है कि उसने कुछ नहीं चुराया। राव उसके कपड़ों से गहना निकाल देता है, पर पल्लवी पिंजरे में फंसी चिड़िया सी घबराती रहती है और राव उसे बाहर निकलवा कर जाने देता है। स्टाफ पूछता है कि उसने चोर को क्यों छोड़ा, लेकिन राव कहता है कि उस लड़की की आंखों में उसे सच्चाई दिखी जो किसी और में नहीं दिखी। उसे पता नहीं था कि यही नकाब वाली लड़की वही पल्लवी है जो हर कदम पर उससे भिड़ती रहती है। उधर पल्लवी, जिसे ऑर्डर नहीं मिला था, सुनती है कि एक ग्राहक को वृद्धाश्रम में कार्यक्रम करवाना है, पर कैटरर पीछे हट गया है और वह हिम्मत करके यह ऑर्डर ले लेती है। उसे नहीं पता था कि इस चैरिटी वृद्धाश्रम का मालिक भी राव ही है, जो यहाँ रामस नाम से काम करता है। ग्राहक उसे मिलवाने ले जाने ही वाला होता है कि तभी राव को माँ की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलती है और वह जल्दी में चला जाता है, पर एडवांस रकम देकर ऑर्डर पक्के कर देता है। राव घर पहुँचता है तो माँ दवा लेने से मना कर देती है। वह घुटनों पर गिरकर कहता है कि वह बुरा इंसान नहीं, बस एक मौका दे दें, पर माँ नहीं मानती। उधर पल्लवी परिवार से मदद चाहती है, पर सब टाल जाते हैं। चाची ने तो गैस भी खाली कर दी होती है। 3 घंटे बचे होते हैं और तभी पल्लवी को अलमारी पर रखा छोटा सा फायरप्लेस दिखता है। वह कागज के डिब्बों को ईंधन बनाकर खाना तैयार कर लेती है और समय पर वृद्धाश्रम पहुंचती है। वह जानना चाहती है कि इस जगह का बड़ा दानदाता कौन है और हिम्मत करके आगे बढ़ती है। और जैसे ही राव मुड़ता है, एक तानाशाह सा दिखने वाला बॉस अचानक लाल रंग में नहाया खड़ा था और पल्लवी हंसी रोकते हुए उसे रुमाल बढ़ा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उसकी शर्मिंदगी समझ सकती है, जबकि उसे पता ही नहीं कि वही आदमी पहले उस पर रंग फेंक चुका था। पानी से चेहरा धोकर लौटने पर राव उसे बुजुर्गों को प्यार से खाना परोसते देख और भी प्रभावित हो जाता है। भुगतान मिलने पर पल्लवी कुछ पैसे वृद्धाश्रम को दान कर देती है और खास व्यंजन बनाकर रामास को धन्यवाद कहना चाहती है, पर उसे नहीं पता कि खाने में पहले ही अंजलि ने छेड़छाड़ कर दी है। राव अपनी पहचान छिपाते हुए बस एक धन्यवाद चिट्ठी और एक छोटा उपहार भेज देता है, लेकिन खाना खाते ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ता है और तभी अंजलि चुपके से अंदर आकर बदला लेने की तैयारी करती है। अगले दिन राव होश में आता है। उधर पल्लवी किराया चुकाने के लिए अपनी चालाकी से मकान मालकिन को मात दे देती है। फिर वह राव का कर्ज चुकाने उसके घर पहुंचती है। उसकी शान शौकत देखकर हैरान होती है और उसी वक्त उसकी कही बात राव सुन लेता है। गिरते गिरते वह पल्लवी की बाहों में संभलती है और दोनों की नजरें टकरा जाती हैं। राव का बदला हुआ नरम व्यवहार पल्लवी को और उलझा देता है, पर वह पैसे देकर वापसी को मुड़ जाती है। तभी राव को पता चलता है कि उसकी माँ आखिरकार अवार्ड समारोह में उसके साथ चलने को तैयार है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें लेकर बाहर आता है, मीडिया उस पर झूठे आरोप लगाकर हमला कर देता है और पिता पर की गई टिप्पणी सुनकर राव अपना आपा खो बैठता है।